परीक्षा ले। किसान को 3 बार ये साबित करना पड़ रहा है कि मैं किसान हूं, क्यों बो रहा हूं। इतने सख्त कानून क्या आप में। सैकड़ों बच्चे नशे के शिकार होकर हरियाणा प्रदेश में 5-7 बच्चे हर रोज मर रहे हैं। सारे प्रतिबंधित दवाइयां बिके, दारू खुली बिके, फीम बिके, सुल्फा बिके। थाना के आप रिकॉर्ड देख लो चेक करके कितने केस हुए हैं। और हमारे खान के दाने पे भी सर तो किसान की गर्दन कटवा रहा है। अब तो व्यापारियों के पैसे अपने खाते में डलवा रहा है, वो किसान हो ही नहीं सकता। जो अपने किसान की गर्दन कटवाया, किसान कहां से हो गया। सबसे पहले 4 तरह की शर्तें आई थी। चलो एक तो मैं उस पर बोलना तो उचित नहीं है क्योंकि सरकार ने वापस ले ली। वे दिन में मंडियां खोलेंगे, रात को मंडियां बंद रहेंगी। इसका धान घोटाला जो हुआ पिछला, जिसका बहाना लेके सरकार ये शर्तें लेके आ रही है, इसका उससे क्या संबंध था भाई। घोटाला कर लिया तो कर्मचारियों से, अधिकारियों से मिलके करता है, सरेआम करता है वो। और अब भी जो आप शर्तें लेकर आ रहे हैं, इसके अंदर भी बहुत बड़ा लूप होल है। पहले से भी ज्यादा किसान को आप परेशान कर लोगे, पहले से भी बड़ा रास्ता दे रखा आपने उनको। इसमें सिर्फ इतना होगा कि और कुछ अधिकारी जुड़ गए। पहले सिर्फ मंडी बोर्ड के अधिकारी ही या डीएफएस ही या मंडी सेक्रेटरी ही उसमें थे। अब इसमें तहसीलदार, एसडीएम भी आ जाएंगे, मैं बताऊंगा आपको। दूसरी बात लेकर के आए थे कि जो किसान मंडी के ऊपर ट्रैक्टर ट्रैली लेके आएगा, उसका, किसान का जो ट्रैक्टर लेके आएगा उसका नंबर हो। फिर उससे फर्म पूछी जाएगी, किस फर्म में आप लेके जा रहे हो, उसका मोबाइल नंबर क्या है, उसका फिर गेट पास कटेगा। और गेट पास कटने के बाद आड़ती का वो जिन्स डाल दी जाएगी और जो वो बिकेगी उस गेट पास पर, तब उसका बायोमेट्रिक होगा, अंगूठा लगवाया जाएगा। अगर अंगूठा मैच नहीं करता तो आंखों की पुतली चेक की जाएगी। साथियों सुनिए, मैं बताता हूं। हमने सरकार से पूछा कि वे क्यों ले रहे हो आप ये गेट पास वगैरह का, ये नया सौदा क्यों आ गया। तो पिछले साल गेहूं बिक रही थी, सीधा हम मंडी के अंदर जावा थे, आड़ती के पास ले जाते, जो हमारा आड़ती होता था। आड़ती जाकर कहा, सिर्फ एक बात करता था किसी भी किसान से, भाई पंजीकरण है, वो कहता था हाँ है, वो दे। पंजीकरण लेके वहां मंडी का कोई सेक्रेटरी या कोई कर्मचारी होता, भाई मेरे ये 80 क्विंटल आ गई, 70 क्विंटल आ गई पैसे, क्योंकि किसान का कांडा करवा के लिया हुआ है, ये मेरे गेहूं आगे रियू पंजीकरण रहा हुआ, इसका गेट पास काट दे, वो गेट पास कट जी, और उसी के ऊपर आगे गेहूं बिक जी थी। हमने सरकार से पूछा, भाई आपने गेट के ऊपर ट्रैक्टर का फोटो लेना, ट्रैक्टर का नंबर, किसान का फोटो, फर्म का नाम, मोबाइल नंबर, क्या साबित करने के लिए किए। वो कहने लगे जो पिछले दिनों को धान घोटाला हुआ, हम ये चेक करना चाहते हैं कि वो धान आया किस व्हीकल में। अब मेरे भाई, जो जाली गेट पास कटवा सकता है, जिसने जाली पंजीकरण करवा रखे हैं, उसके पास क्या ट्रैक्टर नहीं है? क्या वो ट्रैक्टर किराए के नहीं कर सकता? 10 किसाना के किराए के ट्रैक्टर भर सकता हो। बस एक ट्राला आया कहीं से, रोड पर तो कोई रोकड़ियां नहीं है। जो हम मांग कर रहे हैं तो बॉर्डर रोक ले, बॉर्डर पर तो कोई रोकड़ियां नहीं है। अगर हरियाणा सरकार प्रदेश के अंदर को गेहूं एंट्री करगी, उसने ट्राला भरा, उसने 10 ट्रैलियां में पलट दिया, 10 किसाना के लिए बात करी, और जाली जो उसने पंजीकरण करवा रखे हैं, जो होते रहे हैं, क्योंकि आपने उसके अंदर एक बहुत बड़ा लूप होल छोड़ रखा है। वो लूप होल छोड़ रखा है, ठेके के नाम पर जो खेती करता है उसके नाम पर जो जाली पंजीकरण करवाए जाते हैं, वहां बड़े बड़े व्यापारी हजारों एकड़ के पंजीकरण करवाते हैं।
20 किसी किसान का नाम था, 30 किसी का नाम था। हालांकि वो किसान खेती करने वाले बहुत कम मिलेंगे आपको, वो ज्यादातर दूसरे काम करने वाले साथी होते हैं, वो शामिल होते हैं उसमें। उनको किसान बना दिया जाता है और ठेके के नाम पर पंजीकरण बन जाता है, और जब वो पंजीकरण का ओटीपी आता है वो उसके पास जाता है। जमीन का जो मालिक है वास्तविक, उसके पास ओटीपी नहीं जाता, उसको पता ही नहीं होता तेरी जमीन का पंजीकरण हो लिया। अभी हमारे सामने एक समस्या आई, दोरडगाम का एक किसान है, 25-30 किले हैं, उसका किसी और ने पंजीकरण करवा रखा है। वो घूम रहा है एसडीएम के पास, तहसीलदार के पास, अनाज भी काट लिया, कोई समस्या का हल नहीं हो रहा, क्योंकि उसकी जमीन तो किसी दूसरा का चढ़ रही है, बेचनी तो 2 नंबर वाला ना है कहीं किसी ने। जो 1 नंबर का किसान हो धक्के खाना फिर बताइए, और उसकी जगह किसी दूसरे किसान को ट्रैली पे बिठा करके भेज दिया जाएगा, जो किसान पंजीकरण करवा रहा है। वो वहां ट्रैक्टर के नंबर भी देगा, आपके द्वारा जारी किया गया पंजीकरण भी देगा, और वह बायोमेट्रिक भी करवाएगा। बताइए कैसे रोकेंगे? दूसरा, आपने कह दिया ट्रैक्टर के ऊपर वो कटेगा। बगैर ट्रैक्टर के बहुत से व्हीकल होते हैं किसान, किसी का घर का साधन खड़ा है, 4 व्हीलर है, पिकअप है, पिकअप खूब किराया करती हैं। बहुत से साथी अपनी खुद की बैल गाड़ी पे भी लेके जावे, जोटा बुग्गी पे लेके जावे, ऊंट रेडी पे लेके जावे, उनका कौन सा नंबर करेगा? वह तो इन पशुओं का हाइएस्ट भी शर्त ला दी, भाई इतना पंजीकरण हो, इतना गेट पास कटेगा। और फिर फर्म का नाम या मोबाइल नंबर आपने जोड़ दिया, और इस सारी प्रक्रिया में 8 से 10 मिनट लगती है। हमने खूब अनुभव करा, तो बिल्कुल जो सारा स्मूथली चल रहा है उड़े भी। आपने ये बहुत से बच्चे लगा दिए नहीं मंडिया में, बस दिक्कत नहीं आने तक और कर्मचारी बढ़ा दो, इनके बावजूद 8 से 10 मिनट लग गए ट्रैक्टर वाला। और ट्रैक्टर ट्रैलियां अभी तो सीजन आज ही शुरू हुआ है, आज तक आप रिपोर्ट ले रहे हो ना, सरकार रिपोर्ट ले रही कैसा चल रहा है मंडियों में, और यहां के मंडी सेक्रेटरी का सही चल रहा है। अरे मेरे भाई 2 घंटे में एक ट्रेली आवे थी 1-2 तारीख में, फिर घटके से में उसका घंटा हुआ, आधा घंटा हुआ, सीजन तो आज ही शुरू है, आज भी 10-12 मिनट के बाद ट्रेली आती है, उसके बावजूद भी सारी मंडियों में लाइन है जहां की मारी। अब आपने जारी पंजीकरण हुए उसी समय अगर किसी जमीन के वास्तविक मालिक से लिखवा के लिया होता कि मेरा फलाना आदमी खेत बो रहा है और पंजीकरण उसका नाम करो, तो आपके पास रिकॉर्ड होता, और असल मालिक के पास भी ओटीपी जाना चाहिए था, और ठेके वाले के पास भी ओटीपी जाना चाहिए था। मगर ओटीपी तो जो करवा रहा है उसके पास जा रहा है, असल मालिक के पास ओटीपी नहीं जा रहा। एक लूप होल आपने छोड़ा, किसान बार बार कह रहा है, लेकिन आपने उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। हां, ठेके के किसान के लिए जरूरी है खुद का, क्योंकि कई बार जो ठेका किसान देकर के चला जाता हो, पता नहीं कहां रंदा हो, हिंदुस्तान के किसी शहर में रंदा हो या विदेश में भी रंदा हो, बार बार वो नहीं आएगा। मगर जब वो ठेके में देता है, उसका जो पूंजी देता है किसान, उस समय वो जरूर आएगा, मैंने इतने रुपये ले लिए और इसमें इस साल का मेरा खेत फलाना होगा, या दे 2 लाइन लिखवा दे, लूप होल बंद हो जाता ना। लेकिन नहीं, क्योंकि आपने चोरी करवानी है, चोरी रोकनी नहीं, करवानी। दूसरा, आप कह रहे हैं कि बायोमेट्रिक करेंगे, अरे जिसने चोरी करी हो गुंठा भी लाओगा, वो आंखें पुतले भी चेक करवाओगा, किसान की आईडी कहां है उसमें? आपने वो तो गैठबंदी मारी, गैठबंदी बिल्कुल, हमने इनका विरोध किया। आज तक सरकार के किसी आदमी ने भी नहीं पूछा आप विरोध क्यों कर रहे हो। अगर आप हमारा पूछ दे तो हमने भी बता दें विरोध यूं कर रहे हैं कि हमारी फसल बिकी नहीं सकती, 3 महीने लगेंगे। और दूसरी बात, परसों 3 घंटे आपका साइटें बंद रही, पोर्टल ही नहीं चला, किसी का पोर्टल उठता नहीं, किसी का मैच खानदा नहीं।
फिर दूसरा लूप होल आप में और कर्मचारी जो इसमें इन्वॉल्व करे, मैं बताऊं, पहले व्यापारी और मंडी बोर्ड के कर्मचारी मिलकर के जाली गेट पास काटते थे। अब आपने कह दिया बड़ा जो किसान है जिसका पंजीकरण 15 किले से ऊपर है उसका गेट पास नहीं कटेगा, इधर एसडीएम के पास जाना पड़ेगा, तहसीलदार के पास जाना पड़ेगा। आज तक तो आपने जमीन की वेरिफिकेशन नहीं दे रखी पटवारियों ने, जो छोटे हैं उनकी भी नहीं दे रखी, उनकी भी पूरे हरियाणा में नहीं दे रखी। किलायत में हमारे साथी खड़े थे, आज 4.25 एकड़ का किसान है, उसकी जमीन वेरीफाई नहीं हो रही, आज तक पोर्टल वेरीफाई नहीं हो रहा, और करवा 10वें महीने का है। फिर एसडीएम के पास जाएगा। मेरे भाई, जो मंडी सेक्रेटरी हजारों एकड़ के फर्जी गेट पास काट सकता है, जो अधिकारियों से मिलकर के कोई एक किसान हजारों एकड़ के फर्जी पंजीकरण करवा सकते हैं, उनके लिए आपके दूसरे अधिकारी मैनेज करना कितनी की बड़ी बात लाओ। आप किसानों ने जो ट्रक पकड़वाए उन पर अगर एफआईआर करते, कितनी कितनी लंबी लाइन। जब बॉर्डरों के ऊपर हमारे किसानों में काम करने वाले साथी पकड़ाया कर दे, भाई ये धान कहां से आ रहा है, ये चावल कहां से आ रहा है, तब तो आपने कोई एफआईआर नहीं काटी, तब तो आपने कोई बॉर्डर बंद नहीं कराया। हमारे कोई सीनियर अधिकारी कहने लग गया, बोला जी आप एक तरफ तो कह रहे हो कि धान में बहुत बड़ा घोटाला हो गया और अब घोटाला रोकने की हम तैयारी कर रहे हो, तो आप इसका विरोध कर रहे हो। अरे मेरे भाई, घोटालेबाज को रोको। घोटाला करवाने का आपने अब भी तरीका दे रखा है। जाली पोर्टल होंगे और जाली गेट पास भी कटेंगे। हमारे किसानों को तो लाइन में लगाया जाएगा, और जिसका जाली करना होगा उसका पहले से पता होगा कि वो ट्रैक्टर आने वाला है और वो किसका ट्रैक्टर है, और उसका गेट पास भी कटेगा, और उसका 1 सेकंड में जिस आड़ती का डलवाना है उसका डलवा के 1 सेकंड में बायोमेट्रिक ही पास होगा। तंग होगा तो सिर्फ किसान होगा, क्योंकि चोरी करने वाले को सारे सरकार के चोर दरवाजे खुद अधिकारी बताते हैं कि आप इस तरीके से आइए। आज का खेल है क्या यूं? फिर दूसरी बात, जब हमने पंजीकरण करवा लिया, आप वेरीफाई करवा लिया, उसकी इतनी जमीन है या नहीं है, 3-3 महीने वेरीफाई नहीं होता। और जब उसने पटवारी ने लिख के दे दिया हाँ वेरीफाई हो गया, हाँ है, एक जगह किसान ने अपनी पहचान बता दी, मैं किसान हूं, मैं 2 किले 4 किले गेहूं बो रहा हूं। दूसरा, आप गेट पे उसकी परीक्षा ले रहे हो। तीसरा, आप उसको मंडी में जाके परीक्षा ले रहे हो। किसान को 3 बार ये साबित करना पड़ रहा है कि मैं किसान हूं, गेहूं बो रहा हूं। इतने सख्त कानून क्या आप में? सैकड़ों बच्चे नशे के शिकार होकर हरियाणा प्रदेश में 5-7 बच्चे हर रोज मर रहे हैं। हमारे बॉर्डर के एरिया डब्बावाली से लेकर के इधर फतेहाबाद, नरवाना, कैथल होते हुए इतना ज्यादा नशा हो रहा है कि रेल की लाइना सारा बालक पड़े दिखे। वो करता हो भाई, वो करता है, होया किसी का बायोमेट्रिक है, वही किसी की आंख पुतली चाके। इस प्रदेश में सारे प्रतिबंधित दवाइयां बिके, दारू खुली बिके, फीम बिके, सुल्फा बिके। थाना के आप रिकॉर्ड देख लो, चेक करके कितने केस हुए हैं। और हमारे खान के दाने पे भी सरदम कर रखा है, हर रोज नई शर्त है। चोरी रोकने के बाद नाम पर आप सिर्फ किसान की जबान बंद करना चाहते हैं कि किसानों ने यह बोला कि धान में घोटाला होया है। आपका सिर्फ मकसद किसान की जबान बंद करना है। अगर कोई किसान बोला है किलायत के अंदर मंत्री आया कहता है पार्टियां किसान बैठे हैं, अरे तो कितनी पार्टियां में रहेगा रे भाई? कल तक तेरे मेलों में बैठा था तो। किसान
न 14 में बीजेपी बनाने में किसान ने बनाई थी, तो बाद की बातें हैं। बाद में जब आपकी नीतियां किसान के हित में नहीं रही तो किसान आपके खिलाफ हो गया। और अब और ज्यादा तंग करोगे, और जो से रह रहे हैं किसान में भी खिलाफ हो जाएंगे। किसान जाति और धर्म के बंधन में कभी नहीं आएगा, ये याद रखना। कुछ लोगों को आप छोड़ देते हैं ना मीडिया के ऊपर ट्रोल करने के लिए, सब जान चुके हैं किसके छोड़े हुए लोग हैं, पेड लोग। गालियां देते हैं ना किसान नेताओं को, पेड लोग हैं। बिकाऊ आदमी कभी सोचा नहीं करता, उसने सिर्फ न्यू बिराव है, मतलब तो फलाना थी गाड़ देने की कह रखी, सबने मेरा पट गया, कौन ध्यान देता है। सच्चाई यह है कि खेती सारी जातियां करती है मेरे भाई, सभी धर्म करते हैं। बताइए हरियाणा के अंदर कौन सी जाति खेती नहीं करती, और किस जाति ने गेहूं बो रखा है उसका पे शर्त लागू नहीं है। और कौन तंग नहीं होगा, सब तंग होंगे, और तंग करोगे तो सारे जाओगे। तब जाति का टैग ले दो किसान पे, धर्म का टैग ले दो हो, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। आपकी मंशा सिर्फ और सिर्फ अपने धान घोटाले को जस्टिफाई करने के लिए कहते हैं किसान के खाते में पीछे आए धान घोटाले के जाली गेट पासा के, और किसान ने कटवा कर 29 दिए। भाई बताइए तो कौन से किसान है। अरे जो किसान की गर्दन तरवावा है, अगर जीरी के अंदर धान के अंदर जो कट लग गया तो बाहर के धान आने की वजह से लग गया, वरना जिसने सेलर ला रखा है वह पैसे व्यर्थ पूंजी व्यर्थ डालने खातर नहीं ला रखे, उसने चौड़ को कूटने के लिए, इस धान को कूट के चौड़ बनाने के लिए ला रखे। अगर बाहर से धान नहीं आता तो हरियाणा प्रदेश का धान एमएसपी पे बिकता। हमारा तो 200-300 रुपए का कट लग गया और बाहर के सस्ते चावल ला करके केंद्रीय पूल में दे दिए, सरकार के पूल में दे दिए कि हमने हरियाणा से धान खरीदा है। यह था वो कट लगने का कारण। अगर तो किसान की गर्दन कटवा रहा है, अब जो व्यापारियों के पैसे अपने खाते में डलवा रहा है, वो किसान हो ही नहीं सकता। जो अपने किसान की गर्दन कटवाया, किसान कहां से हो गया। फिर कहते किसानों के खाते में आए पैसे, नहीं आए। वो जाली गेट पास कटे थे, वो जाली पंजीकरण थे। जो लूप होल है उनको बंद करिए, और जिसने चोरी कर रखी उसने करनी है, उसने तो आज तक पहला तैयारी कर ली कि सरकार ने जो सत्ते लगा रखी उनको फॉलो करते हुए कितना बार की गेहूं 1800-2000 में खरीद करके हरियाणा प्रदेश के अंदर 2585 लगवानी है, तैयारी कर चुके हैं वो लोग। मात्र किसान को तंग होगा और वो लोग तंग भी नहीं होंगे। कारण पारदर्शिता के नाम पर आप लेकर आ रहे हो, मगर हमें नहीं लगता आपकी मकसद पारदर्शिता है। हमें लगता है कि मात्र ऐसा दिखावा करते हुए सरकार तो चोरी रोकना चाहती है, किसान ने विरोध कर दिया तो हम क्या करें। सच्चाई यह है कि जो नए लेकर के आए उनमें भी लोग छोड़ दिया। राणा साहब कहते हैं कि नॉमिनी आप पार्टी को भी बनवा सकते हैं और आसानी से सेट हो जाएगा। अरे जो बड़ा व्यापारी किसान को इस्तेमाल कर रहा है, वो आड़ती की दुकान को भी इस्तेमाल करता है, आड़ती की फर्म के ऊपर भी बिकी हुई दिखाता है, किसान का के खाते में पैसे भी डलवाता है। जब आप फिर नॉमिनी वही व्यापारी बनेंगे जो बड़े व्यापारियों का साथ दे रहे हैं, वह साथी कमीशन एजेंट के नाम का आड़ती जो होगा, 99% आड़ती सिर्फ किसान का काम करते हैं। 1-2% वो साथी भी हैं जो बड़े व्यापारी जो घोटाला करते हैं उन फर्मों का इस्तेमाल वो करते हैं। 1-2% वो भी है। फिर उन्हीं दुकानों से ये सारा खेल होगा। वो आड़ती नॉमिनी बन जाएगा जो जिसके पैसे जिसके खाते में आप किसान बोल लो, जिसके खाते में पीछे डलवाने हैं, वो ट्रैली में बैठ कर मंडी में आ जाएगा, वो फोटो भी करवा लेगा। कैसे पकड़ोगे? ये कोई तरीका है?
अगर आपने ये फोटो उतरवाने थे तो डेयरी पर तुरवाते जाके, गेट पर आपने लाया तो डेयरी पर तुरवाओ, सारा सिस्टम है। और 2 बालक फालतू लाइक देंगे, कोई तंग तो नहीं होता। चोरी करनी है तो चोरी करेगा उसमें भी, मगर किसान तो तंग नहीं होना था। किसान को तंग कर दिया, चोरी वाले को आज भी कोई तंगी नहीं। या हमारे से सलाह लेते, हम बताते कि आप ये तरीका लागू कर दो। अगर आपने व्हीकल की पहचान करनी थी और किसान की फर्म की पहचान करनी थी तो आप ये तरीका अपनाते, आप वीडियोग्राफी करवाते, ऊपर सीसीटीवी कैमरे लगवाते और फर्म को पहले बोल देते वे अपने किसानों को पर्ची दे दो अपने फर्म का नाम की, उस पर मोबाइल नंबर भी हो। वो गेहूं कटवाने तो पहला ही अपनी फर्म ने वो पर्ची दे दिंदा। और गेट में ट्रैली आंदी, गेट में ट्रैली आंदे किसान पे वो पर्ची मांगते, किसान पर्ची दे दिंदा एक मार्केटिंग बोर्ड की, वो उसने पर्ची दे दिंदा, हाँ मैं मेरे पास आड़ती की फर्म कर उसके नंबर आ लिए। चलता चलता यह कर्म हो जाता, 1 सेकंड भी नहीं रुकना पड़ता। और अगर किसी फर्म की 10 पर्ची आ गई, वीडियोग्राफी में आपके पास ट्रैक्टर भी आ गया, किसान भी आ गया, पर्ची पकड़ता देंदा, टोकन पकड़ता देंदा। और मान ले किसी फर्म के पास 10 पर्ची आ गई और 80 क्विंटल की एवरेज बढ़ती है, 800 क्विंटल गेहूं आई। अगर 800 क्विंटल की बजाय वो 1000 क्विंटल देता है, 5-7% तो ऊपर नीचे हो जाती है, क्योंकि किसान कांडा करके लाओगा। अगर कम होगी तो आड़ती नहीं मर जाएगा, कांडा करवा के गिरा है अपनी डेयरी में, समझ गया। 5-4% उसका है, 5-4% का कोई और मामला है बीच में। अगर वो 1000 क्विंटल बेचा 800 का, 25% बढ़ गई, 30% बढ़ गई, आपने बेरा नहीं पट गया, 40 पड़ गई। और जब किसान ने 2 जगह अपनी आइडेंटिटी दे लेगा तो तीसरी बायोमेट्रिक की क्या जरूरत थी। ज्यादा से ज्यादा किसान की एक आईडी लागू कर देते, भाई किसान का कोई गुट्ठा नहीं लगेगा, कोई आंख पुतली नहीं होगी। ज्यादा से ज्यादा यह कह देंगे भाई आप गेहूं तोल के ले रहे हो कांडा पर, पर्ची है आपके पास, 80 क्विंटल आपकी गेहूं है, आपका 5 किले का पंजीकरण उस पर चढ़ जाएगी, आपका टोकन आ गया जो गेट पे मिला था वो आ गया। मैं गल्ला गल्ला न्यू कह देते, आधार कार्ड हो लिया यो भाई, वोटर कार्ड हो लिया यो भाई, जो किसान के पास पहले से उपलब्ध है। ना तेरे गुंठे तय होने थे, ना तेरी पुतली होनी थी, ना तेरा सर्वर डाउन होना था। 2.5-3 घंटे सर्वर डाउन, हमें मेरा दिक्कत आवेंगी। आप मेरे को एक सवाल का जवाब दीजिए भाई, जुलाना मंडी का वाक्य है ये, 25-26 किले का किसान है, उसका पंजीकरण कोई और करवा गया, वो कड़े ले जाएगा 1012 समझ लू, और सारे नेट के एसडीएम पे उसका जवाब ना तहसीलदार का जवाब। होना तो ये चाहिए था, अगर उसके पास ओटीपी होता तो जाली पर वो नहीं बने, मगर आज भी होना ये चाहिए था, तो जाली पंजीकरण कर रहा है उसको तुरंत कैंसिल करके किसान को पंजीकरण देना चाहिए था। आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि वास्तविक किसान है या नहीं है। तहसीलदार के पास तो सारा रिकॉर्ड होता है, 10 रुपए में फर्द मिल जाए। आपका मकसद पारदर्शिता नहीं है, आपका मकसद मात्र किसान को तंग करना है, किसान की जबान को लगाम लगाना है। आपका मकसद है किसान ये ना कहे कि दान में घोटाला हुआ।